नर्मदापुरम पर हम चर्चा कर रहे हैं और अब इस चर्चा में जो सबसे अहम जिम्मेदारी है नर्मदापुरम को संवारने की, नर्मदा लोक है उसे आकार देने की, वो है नगर पालिका की। और नगर पालिका अध्यक्ष महोदया नीतू महेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ ही CMO हेमेश्वरी पटले जी भी यहाँ पर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा करते हैं नर्मदा लोक की। महाकाल लोक की तर्ज पर अब माँ नर्मदा का लोक भी बनेगा। तैयारी भी शुरू हो चुकी है, DPR भी बन चुकी है। किस तरह का होगा नर्मदा लोक, और आप यहीं से हैं, कहाँ से कहाँ तक का विस्तार होगा? एक सेठानी घाट, उसका सौंदर्यीकरण भी होगा। तो नर्मदा लोक के हम एरिया की बात करें, लगभग कितना किलोमीटर का होगा, स्वरूप क्या होगा? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया। आपका सवाल रहा नर्मदा लोक का, जिस प्रकार से महाकाल लोक बना है उसी तर्ज में हम नर्मदा लोक का निर्माण करने जा रहे हैं। शुरुआत हमारी मंगलवारा घाट से होगी। मंगलवारा घाट, सेठानी घाट, पर्यटन घाट, इसके गोंदरी घाट तक जितने भी बीच में जितने भी घाट हैं, एक एक करके हम सारे घाटों का सौंदर्यीकरण नर्मदा लोक के अंतर्गत करेंगे। DPR तो इसकी बन चुकी है। अब हम बात करें कि अब काम की, तो कहें कि शुरुआत हो चुकी है, होने वाला है, शुरू हो गया है। नर्मदा लोक का भूमि पूजन माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने नर्मदा जयंती के अवसर पर किया था, वर्चुअल के माध्यम से। तो लगभग 15 दिन हो गए हैं। नर्मदा लोक का भूमि पूजन होने के बाद काम भी प्रारंभ हो गया है। कुछ महीने पश्चात हम नर्मदा फेस 1 का लोकार्पण करेंगे। जब हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, गुणवत्ता के साथ हम नर्मदा लोक के कार्य करें। अध्यक्ष महोदया ने प्लानिंग तो करवा ली है, अब जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। जो प्लानिंग की गई है, जो खाका तैयार किया गया है, उसमें रंग भरने का काम आपको करना है। महती जिम्मेदारी है। आपको धन्यवाद। मैं MP24 न्यूज़ चैनल को सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ कि आज हम लोग को ये प्लेटफॉर्म दिया और शहर की जो विकास के संबंध में जो चर्चा हो रही है उसमें हम लोग भी सहभागिता कर रहे हैं। देखिए, जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि नर्मदा लोक का जो प्रोजेक्ट है, तो नर्मदा लोक के प्रथम प्रोजेक्ट में हम लोग का जो प्रथम चरण है, फर्स्ट फेज है, इसका टेंडर भी हो चुका है, भूमि पूजन भी हो चुका है। और हम लोग ने प्राथमिकता से लिया है हमारा पर्यटन घाट का जो नाला है, जो कच्चा है, तो शुरुआत हम वहीं से कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम पूरा कंक्रीट, RCC और पार्किंग वाला जो प्लेस है उसको डेवलप करें। देन आफ्टर हम लोग का मंगलवारा घाट से लेके कोरी घाट तक के ये प्रथम चरण में हमारा पूरा डेवलपमेंट है। तो इसमें बोटिंग क्लब लिया हुआ है, सेल्फी पॉइंट्स लिया है, लाइब्रेरी है, कैफ़े, रेस्टोरेंट है, ताकि जितने भी हमारे क्योंकि जो हमारा शहर है धार्मिक आस्था का एक केंद्र बिंदु है, तो यहाँ प्रति दिवस श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो हमारी पूरा ये प्रयास है कि जैसे महाकाल लोक का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, उसी की तर्ज पे हम नर्मदा लोक को भी डेवलप करें। और जो भी श्रद्धालु है, जो भी टूरिस्ट के रूप में भी हम उसको डेवलप करना चाह रहे हैं, तो जो भी आ रहे हैं पर्यटक, हम उनको सभी वो सुविधा मुहैया कराएं ताकि हम शहर एक विकसित शहर की रोड अग्रणी हो और उसका विस्तृत स्वरूप दिखे। नीतू महेंद्र यादव, करीब करीब आपको 4 साल हो गए हैं अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। आपको एक तरफा जीत भी मिली थी, लेकिन उस समय आपने जो सोचा था, जो वादे किए थे जनता से, क्योंकि अब करीब 1 साल ही बचे हैं आपके कार्यकाल को, क्या वो पूरे हो पाए हैं जो आपने सपने देखे थे और जनता से जो वादे किए थे, या फिर अभी और काम करना बाकी है? जो मेरा सपना था, काफ़ी कुछ हद तक हमने नर्मदा के सौंदर्य, किस प्रकार से हम नर्मदापुरम का सौंदर्यीकरण कर सकें। सौंदर्यीकरण में अभी हमने भोपाल तिराहे का सौंदर्यीकरण किया है, NMB
कॉलेज के पास जो चौराहा है वहाँ का सौंदर्यीकरण किया है, मीनाक्षी चौक का सौंदर्यीकरण किया है। विभिन्न वार्डों में ढेर सारे अनगिनत पार्क हैं जिन पार्कों का हमने सौंदर्यीकरण किया है। अब रहा सिर्फ एक और मेरा मेन जो लक्ष्य था कि नर्मदा जी में जो नाले मिल रहे हैं तो उसके लिए भी प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। सीवरेज सिस्टम के माध्यम से भी लगभग 1-1.5 साल में हम इस समस्या से भी निजात पा लेंगे। लेकिन सीवेज का आपने जिक्र करा, विधायक जी ने भी जिक्र करा था, आखिर चुनौती क्या है, मुश्किलें क्या हैं? क्योंकि करीब करीब ये कह सकते हैं लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि नर्मदा जी के अंदर जो जीवन दयनीय है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग बगैर मां नर्मदा के, उसमें नाला प्रयास जो सीवरेज सिस्टम कंपनी है काफ़ी स्लो काम कर रही है, जैसे कि माननीय विधायक जी ने भी बताया। बार बार हम भी प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इस मतलब कार्य पूर्णता की ओर हो। लगभग 1-1.5 साल लगेगा कार्य। हमारा प्रयास यही है कि 1-1.5 साल में हम जितने भी नाले हैं वो नर्मदा जी में ना मिलें। हेमेश्वरी पटले मैम, आपकी तरफ से क्या क्या नवाचार किए गए नर्मदापुरम को लेकर बात की जाए जो जनता के लिए भला साबित हो? देखिए, हम लोग की जो नगरी है ये धार्मिक नगरी है। इसके साथ साथ में हम लोग के लिए थोड़ा चैलेंजेस ये रहता है कि पब्लिक सपोर्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी हम लोग का वर्किंग सिनेरियो है, तो इसको देखते हुए फिर हम लोग की हमारी टीम है। तो सबसे पहले चैलेंज हम लोग का ये था कि जैसे मैडम ने बताया कि जो भोपाल चौराहे का सौंदर्यीकरण का है, तो थोड़ा उसमें टेक्निकली हम लोग के लिए इश्यूज आ रहे थे कि उसको कैसे सॉर्ट आउट कराए। तो हम लोग ने उस टेक्निकली जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करवाया, कैसे वहाँ पे हम लोग को वर्क करना है। तो ये पब्लिक सपोर्ट और जो एनजीओस थे इनको हम लोग ने गाइड किया, क्योंकि वहाँ पे कभी अतिक्रमण की समस्या आ रही कहीं, तो हम ये चाह रहे थे कि ये हमारा शहर का एंट्री पॉइंट है, तो उनको कन्वेंस करना ही एक नवाचार टाइप से था, क्योंकि पब्लिक को कन्वेंस करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम रहता है। फिर इसके बाद में जो हमारी जिसे मैं बताना चाहूँगी, NULM के तहत स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, तो आपको भी संज्ञान में होगा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग जो डेली रूटीन की जो रोजगार उन्मूलक जो काम है वो तो करते ही हैं, लेकिन आदरणीय कलेक्टर महोदय, हमारे जनप्रतिनिधिगण, अध्यक्ष मैडम, विधायक जी, तो इनका ये मानना था कि हम शहर के लिए कुछ करें। तो केंद्रीय जेल जो हमारे यहाँ पे है, तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि कहना चाहिए हमारे लिए ये होगी कि हमने यहाँ की जो केंद्रीय जेल है, यहाँ पे जो बंदी गृह में जो हमारे महिला समूह एक निर्माण किया, जो मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का एक मात्र पहला ऐसा समूह था जो जेल में बंद महिलाओं के उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बनाया गया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी नवाचार के रूप में आती है, इसको हमने किया। उसके साथ साथ फिर वेंडिंग मशीन है पॉलीथीन को रोकने के लिए, ये भी हमने रोटरी क्लब को डोनेट करवाया, उनके माध्यम से भी करवाया। तो इस प्रकार हम लोग नवाचार के माध्यम से और पब्लिक सपोर्ट के माध्यम से नर्मदापुरम को एक साफ सुथरा और पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने में और रोजगार की दिशा के रूप में प्रबल देने के लिए कार्य कर रहे हैं। आगे को लेकर क्या प्लानिंग रहेगी? आपने नवाचार के बता दिया, आगे को लेकर क्या प्लानिंग रहेगी आने वाले समय को लेकर? देखिए, नर्मदापुरम जिला, हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग की प्लानिंग यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा उस पर हमको फोकस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी शहर में अगर जाते हो वहाँ पे आपको चौड़ी सड़कें, सुंदर शहर, विकसित पार्क, अगर ये सब चीज़ें दिखता है तो लगता है कि हम किसी भव्य शहर में गुजरे हैं। तो हमारी भी यही प्लानिंग है कि हम नर्मदापुरम शहर को एक सुंदर शहर के रूप में डेवलप करवाएं
और सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पे विशेष कार्य करें। यही हम लोग के भविष्य की प्लानिंग के रूप में हम लोग ने हमारी टीम को भी निर्देशित किया है। हमारे आदरणीय विधायक जी, अध्यक्ष मैडम, कलेक्टर महोदय, इन सभी के सहयोग और जनता के सहयोग से ही हम अपने शहर को एक यानी बहुत ही सुंदर शहर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। अभी हमने देखा है कि जब सौंदर्यीकरण की बारी आई तो सबसे अहम जिम्मेदारी थी कि अतिक्रमण जो बीच में बाधा बना हुआ था, कलेक्टर महोदय महिला हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, और जब सीएमओ की बारी आए तो त्रिदेवी, तो क्या तीनों का रूप देखने को मिला कि आपको जो है जोश उसमें, और बात करें कि जो दिक्कत आई, समस्याएं आई, आपको सीधे तौर पर मैदान में उतरना पड़ा कि बड़ी आसानी से हो गया? क्योंकि हमने देखा है कि जब अतिक्रमण हटा तो उस दौरान पुलिस प्रशासन की आवश्यकता भी पड़ी, लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया था। समझाइश से सब कुछ हो गया या फिर वो रौद्र रूप दिखाना पड़ा जो जरूरी था? नहीं, मैं यहाँ पे बताऊँगी कि डायरेक्ट हम लोग तो फ्रंट पे नहीं आ पाए, लेकिन जो उनके हेड रहते हैं उनको ऑफिस में बुला के थोड़ा कन्वेंस करें कि भाई ये शहर आपका है, अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे विकास कैसे होगा। तो हमारे अध्यक्ष मैडम, विधायक जी, कलेक्टर मैडम, यानी आपसी सौहार्द से हो गया। ज़्यादा ऐसे हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं पे भी क्रिएट नहीं करनी पड़ी कि जाके हम फोर्सफुली उसको हटा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय को क्या लगता है कि जब जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में आई कमान नर्मदापुरम जिले की, और जब अतिक्रमण हटाने की बारी आई तो लोगों ने सहजता से स्वीकार कर लिया? त्रिदेवी हैं, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। महिलाएं हैं तो व्यक्ति सपोर्ट करता है। जैसे मीनाक्षी चौक का उदाहरण अगर मैं देखना चाहूँ तो मीनाक्षी चौक का हमने सौंदर्यीकरण किया। थोड़े समय के बाद एक के बाद एक लगभग 10 से 15 वहाँ पर ठेले लग गए थे। उसके बाद मैंने सीएमओ मैडम से बात की, मैडम ये अतिक्रमण हटना चाहिए कैसे भी हो। तो मैडम के सहयोग से और हमारी नगर पालिका की जो अतिक्रमण की टीम है और पुलिस प्रशासन का सहयोग, सभी के सहयोग से हमने एक ही दिन में वो अतिक्रमण हटाया। और क्योंकि मीनाक्षी चौक वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत आता है, जिससे कि मैं पार्षद हूँ, अतिक्रमण उन्हीं लोगों का था जो वहाँ के कुछ लोग निवासी भी थे। वो घर पे पहुँचे, मैडम ये हमारा ठेला है, ये मत हटवाइए आप। तो उनसे मैंने यही निवेदन किया कि हम शहर के सौंदर्यीकरण के काम कर रहे हैं और मीनाक्षी चौक का हमने चौड़ीकरण किया है ताकि जनता के आने जाने में सुविधा उपलब्ध हो सके। आप अगर हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो सौंदर्यीकरण हमने किया है वो कुछ समय के बाद मतलब बेकार कहा जाएगा। तो सभी उन लोगों ने भी सहयोग किया और जहाँ जहाँ 17 रस्ते पर आप देखेंगे तो सब्जी वाले, फल वाले, इतना अतिक्रमण था कुछ समय पहले, लेकिन पूरा हमारा पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन दोनों के सहयोग से अगर आप आज हम देखेंगे तो काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब अगले चुनाव आने में महज साल भर का समय बचा हुआ है, यानी समय काफ़ी कम है। वो बड़े काम जो आपके जहन में हैं, जो आपने प्लानिंग कर रखे हैं कि हाँ साल भर में नर्मदापुरम में ये बदलाव कर देंगे, वो कौन कौन से काम हैं? साल भर में प्रयास, पहले प्राथमिकता तो यही है कि जो नाले का पानी नर्मदा जी में मिल रहा है वो ना मिले। उसके बाद अगर नगर पालिका के माध्यम से अगर सड़कें सिंगल वे में हैं, अधिकतर यहाँ की सड़कें डबल वे में नहीं है, प्रयास यही करेंगे कि नगर पालिका की अगर जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें, तो हम उन सड़कों का चौड़ीकरण भी करेंगे, सौंदर्यीकरण भी करेंगे। और जिस प्रकार से हमने नर्मदा लोक का भूमि पूजन किया है तो प्रयास हमारा यही है कि नर्मदा लोक का लोकार्पण भी हम अपने हाथों से करके जाएं। अब जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, अध्यक्ष महोदय ने तो अपने टारगेट फिक्स कर रखे हैं, निशाना आपको लगाना है। क्या ये टारगेट पूरे हो पाएंगे? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि विद इन ए टाइम ड्यूरेशन हम लोग ये वर्क कंप्लीट कर पाए। हमारी भी इच्छा है कि जो ये काम करना चाहिए, नर्मदा लोक एक संकल्पना कहना चाहिए, एक सपने जैसा है सभी के लिए। हम लोग के लिए तो बेसिकली है क्योंकि हम लोग को प्रशासन में बहुत सारे वेरिएंट टाइप के वर्क्स रहते हैं,
लेकिन नर्मदा लोक वो भी नर्मदा नदी के किनारे करना, जो एक हमारी जीवन दायिनी माँ के रूप में है, तो उनके लिए अगर हम कुछ कर पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और हमने हमारी पूरी टीम, इंजीनियर है, जो कंसल्टेंसी एजेंसी है, सभी को वही निर्देशित किया कि विद इन ए टाइम ड्यूरेशन हम जो नेक्स्ट हमारा लोकल बॉडी चुनाव आएगा अगस्त 27 में, तो उसके पहले हम जो हमारा फर्स्ट फेज का वर्क है उसको कंप्लीट कर पाए। तो ये कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन माँ नर्मदा की कृपा से हम वो चैलेंजेस भी दूर होंगे और हम चाह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट भी हम कंप्लीट कर पाए। अध्यक्ष महोदय भी यही कह रही होंगे कि हम भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।